लगातार खबरों में हमारे साथ ताबन किया है काबा फ्यूजन, सैंटियागो कैनन कॉलेज और मियामी वाइस ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हूँ पीटीवी ग्लोबल के साथ मैं हूँ वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान के कबायली इलाके बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकराने के नतीजे में 4 नौजवान शहीद हो गए। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजीर बराए रेलवे आजम खान स्वाति की मोहलत की इस्तदा मुस्तरद करते हुए इन्हें ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में कम आमदनी वाले तबके को पेट्रोल और दीगर अशिया पर सब्सिडी देने का प्रोग्राम जल्द शुरू होने की हिदायत कर दी गई है। वजारत दाखिला ने लाहौर के बाज़ इलाकों में इंटरनेट बंद करने की हिदायत जारी कर दी। अफगानिस्तान के नायब वजीर आज़म अब्दुल सलाम हनफी ने एक बार फिर अमरीका से मुंजमद असासे बहाल करने का मुतालबा कर दिया। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में फौजी बस में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 14 अफराद जहां बहक और 3 अफराद जख्मी हो गए। रूस में कोरोना केसेस और वायरस से होने वाली अमवात की तादाद में इजाफे के बायस 1 हफ्ते की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। कराची में बिजली की कीमत में बड़े इजाफे की तैयारी की जा रही है कि इलेक्ट्रिक ने बिजली की फी यूनिट कीमत 3 रुपए 45 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त दायर कर दी। अमेरिका के महकमा सेहत ने 5 से 11 साल की उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला करते हुए हिकमत अमली तैयार कर ली है। पाकिस्तान के पॉप गुलकार अली अजमत ने मैडम नूरजहां की शख्सियत पर तनकीद की है। हाल ही में पाकिस्तान के पॉप गुलकार अली अजमत अहमद एक शो में शरीक हुए। इंस्टाग्राम की जानिब से सारिफीन के लिए एक और बेहतरीन सहूलत मुतारिफ करा दी गई, जिसके बाद कोई भी सारिफ वेब वर्जन से भी तस्वीर और वीडियोस पोस्ट कर सकेगा। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के 7वें मैच में नामीबिया ने नीदरलैंड को 6 विकेटों से शिकस्त देकर इवेंट में पहली कामयाबी हासिल कर ली। सोशल मीडिया का कारनामा, अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में 1 साला बच्चा माहाना $1000 कमाने लगा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। पाकिस्तान
पाकिस्तान के कबायली इलाके बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकराने के नतीजे में 4 नौजवान शहीद हो गए। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान के कबायली इलाके बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई, जिसके नतीजे में 4 जवान शहीद हो गए। ISPR का कहना है कि वाक़या गुज़िश्ता रात दरबई में ऑपरेशन के दौरान पेश आया। शहीद होने वालों में FC के 2 एहलकार लॉन्स नाइक मुदस्सिर और सिपाही जमशेद, जबकि 2 पुलिस एहलकार सिपाही अब्दुल समद और नूर रहमान शामिल है। तर्जुमान के मुताबिक मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ऐसे बुज़दिलाना वाक़यात से सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। गुज़िश्ता रोज़ बलूचिस्तान के इलाके केच में सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों की फायरिंग के नतीजे में सिपाही मोहम्मद कैसर शहीद हो गए थे। ताहम वाक़े की जिम्मेदारियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजीर बराए रेलवे आजम खान स्वाति की मोहलत की इस्तदा मुस्तरद करते हुए इन्हें ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर आजम स्वाति के इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात के केस की समाअत इस्लामाबाद में मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुर्रानी और शाह महमूद जतोई पर मुश्तमिल बेंच ने की। आजम स्वाति के वकील के जूनियर वकील तनवीर कमीशन में पेश हुए और बताया कि वकील चौधरी फैसल सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ है। मेंबर इलेक्शन कमीशन शाह महमूद जतोई ने इस्तिफार किया है कि आपने सीनियर वकील से केस पर ब्रीफिंग नहीं ली। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुर्रानी ने कहा कि वकालतनामा देने से मसला हल नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने आजम स्वाति को मोहलत देने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए इन्हें 26 नवंबर को ज़ाती हैसियत में पेश होने का नोटिस जारी कर दिया। ख्याल रहे कि आजम खान स्वाति ने इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए कहा था कि इलेक्शन कमीशन की जमहूरियत के लिए कोई खिदमत नहीं है, ऐसे इदारे को आग लगा देनी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमीशन ने आजम स्वाति के इल्जामात का नोटिस लेते हुए वफाकी वजीर से जवाब तलब कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में कम आमदनी वाले तबके को पेट्रोल और दीगर अशिया पर सब्सिडी देने का प्रोग्राम जल्द शुरू होने की हिदायत कर दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत पार्टी क़यादत का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क में जारी महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और अवामी मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म ने इजलास में शिरकत से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गरीब तबके के लिए टारगेट सब्सिडी का बड़ा प्रोग्राम जल्द शुरू किया जाएगा। महंगाई के असरात का एहसास है और इसीलिए हुकूमत सेहत कार्ड, किसान कार्ड और एहसास प्रोग्राम के दायरे कार को बढ़ा रही है। वज़ीर आज़म ने टारगेट सब्सिडी प्रोग्राम को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत की है। इजलास में कम आमदनी वाले तबके को पेट्रोल पर सब्सिडी देने की तजवीज़ भी दी गई है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने बताया कि वज़ीर आज़म ने ऐसी स्कीम तैयार करने की हिदायत की है जिसके तहत रक्षा अवामी सवारियों को पेट्रोल पर सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि महंगाई को काबू पाने के लिए ज़िली कमेटियों के लिए क़याम की हिदायत की गई है, जो फौरी तौर पर इक़दाम करेंगे और 1 हफ्ते में महंगाई में कमी आ जाएगी। वज़ारत दाखिला ने लाहौर के बाद इलाकों में इंटरनेट बंद करने की हिदायत कर दी। वज़ारत दाखिला के पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को लिखे गए ख़त की नकल हासिल कर ली गई है। वज़ारत दाखिला ने लाहौर के इलाके समनाबाद, शेराकोट और नवाकोट में इंटरनेट सर्विस बंद करने की हिदायत की है। इसके अलावा गुलशन रावी, सब्ज़ाजार और इकबाल टाउन में भी फौरी तौर पर इंटरनेट बंद करने की सिफारिश की गई है। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। अफगानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म अब्दुल सलाम हनफी ने एक बार फिर अमेरिका से मुंजमद असासे बहाल करने का मुतालबा कर दिया। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर मास्को में इजलास हुआ, जिसमें तालिबान हुकूमत के वफ़द, पाकिस्तान और चीन के वफूद समेत 10 इलाक़ाई ममालिक के नुमाइंदे ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के अलामी में तालिबान से अतदाल पसंद पॉलिसी और पड़ोसी मुल्कों से दोस्ताना अंदाज अपनाने पर जोर, नस्ली गिरोह, औरतों और बच्चों के हुकूक का एहतराम का मुतालबा किया गया। इस दौरान अफगानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म अब्दुल सलाम हनफी ने भी अपना मुतालबा पेश करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में मौजूदा हुकूमत तस्लीम की जाए और साथ ही अमरीका मुंजमद असासे बहाल करे। एक नज़र कम्युनिटी न्यूज़ पर। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में फौजी बस में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 14 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए। फ्रांसीसी खबरसां एजेंसी के मुताबिक बुध के रोज शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में 2 धमाका खेज डिवाइसेस के जरिए फौजी बस को निशाना बनाया गया। धमाके के नतीजे में 13 अफराद हलाक जबकि 3 जख्मी हो गए। AFP से बातचीत करते हुए एक एनी शाहिदीन का कहना था कि हमने इस तरह का धमाका काफी अरसे बाद देखा। हमने सोचा था कि ऐसे धमाके खत्म हो गए हैं। वाज़ेह है कि धमाके की जिम्मेदारी ताहाल किसी ग्रुप ने कबूल नहीं की है। रूस में कोरोना केसेस और वायरस से होने वाली अमवात की तादाद में इजाफे के बायस 1 हफ्ते की छुट्टियों का ऐलान किया गया। सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुल्क में कोरोना से होने वाली अमवात में इजाफे के पेश नज़र काबीना की जानिब से दी गई तजवीज़ को कबूल करते हुए मुलाजमीन को 1 हफ्ते की छुट्टियाँ दे दी है। खबरसां एजेंसी के मुताबिक 1 हफ्ते की छुट्टियों का आगाज 30 अक्टूबर से होगा, जबकि इस दौरान मुलाजमीन की तनख्वाह भी नहीं काटी जाएगी। रूसी कोरोना टास्क फोर्स के मुताबिक बुध के रोज मुल्क में कोरोना के बायस 1028 अमवात रिकॉर्ड की गई।
जो कि वबा शुरू होने से अब तक की सबसे ज्यादा तादाद है। इसके अलावा रूस में अब तक कोरोना वबा से मजमूई तौर पर 2,26,353 अमवात हो चुकी हैं, जो कि यूरोप में सबसे ज्यादा है। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। कराची में बिजली की कीमत में बड़े इजाफे की तैयारी की जा रही है। के इलेक्ट्रिक ने बिजली की फी यूनिट कीमत ₹3.45 महंगे करने की दरख्वास्त कर दी है। नेशनल इलेक्ट्रिक एंड पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुताबिक के इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमत में इजाफा सितंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में मांगा है। नेशनल इलेक्ट्रिक एंड पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुताबिक के इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमत में इजाफा सितंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में मांगा है। नापरा के नोटिस में कहा गया है कि के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 3 नवंबर को समाअत की जाएगी। ज़राए का कहना है कि के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त मंजूर होने की सूरत में सारिफीन पर 6 अरब 64 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। शामिल करते हैं सेहत से मुतालिक कुछ अहम खबरें। अमेरिका के महकमा सेहत ने 5 से 11 साल तक की उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीनेशन लगाने का फैसला करते हुए हिकमत अमली तैयार कर ली। खैबर एजेंसी के रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने बुध 20 अक्टूबर को 5 साल से 11 साल तक की उम्र के बच्चों को कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन लगाने का फैसला किया है। व्हाइट हाउस तर्जुमान का कहना था कि वजारत सेहत की सिफारिश और तजवीज़ की रोशनी में बच्चों को वैक्सीनेशन लगाने का फैसला किया गया है, जिसके तहत पहले मरहले में 2 करोड़ 80 लाख बच्चों को पहले मरहले में वैक्सीन लगाई जाएगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक बच्चों को बड़ों के मुकाबले में 21 रोज के वक्फे से 10 माइक्रोग्राम की 2 खुराकें दी जाएंगी। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों को अस्पतालों, स्कूलों, डॉक्टर्स के क्लिनिक, मेडिकल स्टोर में वैक्सीन लगाई जाएगी। याद रहे कि फाइजर ने 5 से 11 साल के बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए गुज़िश्ता माह ट्रायल जमा कराने के बाद इसके इस्तेमाल की इजाजत मांगी थी, जिस पर माहिरीन के 2 प्लानर्स ने बहस करने का ऐलान किया था। पहला प्लान फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के ज़ेर एहतमाम आइंदा हफ्ते, जबकि दूसरा CDC के तहत 2 और 3 नवंबर को मुलाकात करेगा। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। पाकिस्तान के पॉप गुलकार अली अजमत ने मैडम नूरजहां की शख्सियत पर तनकीद की है। हाल ही में पाकिस्तान के पॉप गुलकार अली अजमत अहमद ने एक शो में शिरकत करते हुए दौरान शो पाकिस्तान म्यूजिक आर्टिस्ट समेत बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा म्यूजिक लेजेंड मलका तरन्नुम नूरजहां से मुताल्लिक गुफ्तगू की। दौरान शो अली अजमत ने बरसों से तब्दील होती पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री से मुताल्लिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरे बचपन में नूरजहां साड़ी के साथ बड़े बड़े इयररिंग पहने और इजाफी मेकअप करके गाना गाती थी। इस वक्त हमें इनसे चिढ़ थी। अली अजमत ने कहा कि नूरजहां इस वक्त बुढ़ापे में थी और हम समझते थे कि इन्हें देखना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। इनका कहना था कि ये वो वक्त था जब हमने दूसरों की सकाफत को कबूल किया और फिर ये मामूल बन गया। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। इंस्टाग्राम की जानिब से सारिफीन के लिए एक और बेहतरीन सहूलत मुतारिफ करा दी गई, जिसके बाद कोई भी सारे पैक वर्जन से भी तस्वीर और वीडियोस पोस्ट कर सकेगा। अक्सर इंटरनेट की रफ्तार और ख़राब कनेक्शन की वजह से किसी भी ऐप पर तस्वीर, वीडियोस या कोई पोस्ट शेयर करने के लिए इंतजार की जहमत उठाना पड़ती है। तो अच्छी खबर यह है कि अब ऐसा करने के लिए ऐप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंस्टाग्राम की जानिब से ऐसा मुनफरद ऑप्शन सारिफीन की सहूलत के लिए पेश किया जा रहा है, जिसकी मदद से 21 अक्टूबर से तमाम सारिफीन तस्वीर और मुख्तलिफ वीडियोस कंप्यूटर ब्राउज़र से पोस्ट कर सकेंगे। वाज़ेह है कि इससे कबल इंस्टाग्राम तस्वीर ऐप से हटकर पोस्ट करना मुमकिन नहीं था, यानी अगर फ़ोन दस्तियाब ना हो तो यह नया ऑप्शन पोस्ट करने के लिए मददगार साबित होगा, बिलखुसूस बिजनेस अकाउंट और इंस्टाग्राम क्रिएटर्स के लिए है। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि इंस्टाग्राम की जानिब से मोबाइल ऐप के लिए मुताबिक नई अपडेट जारी हैं। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। ICC T20 वर्ल्ड कप के 7वें मैच में नामीबिया ने नीदरलैंड को 6 विकेटों से शिकस्त देकर इवेंट में पहली कामयाबी हासिल कर ली। अबू धाबी में खेले गए क्वालिफाइंग राउंड के 7वें मैच में नामीबिया के कप्तान ने टॉस जीतकर नीदरलैंड को बैटिंग की दावत दी, जिस पर नीदरलैंड ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 164 रन बनाए। नीदरलैंड के ओपनर मैक्स ओडरवर्ड और स्टीफन मायबरा ने पहली विकेट पर 42 रन की शराकत बनाई। मायबरा 7 रन बनाकर आउट हुए। इनके बाद रोल्फ वैन डार मोरू भी चलते बने। कोलन एकरमैन और ओडरवर्ड ने तीसरी विकेट पर 82 रन की शराकत बनाई। एकरमैन 35 और मैक्स ओडरवर्ड 70 रन बनाकर आउट हुए। नामीबिया की जानिब से जीन फ्राई लिंक ने 2 विकेटें हासिल की। नामीबिया ने 165 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर 19 ओवर्स में हासिल कर लिया। नामीबिया के डेविड बीजे ने शानदार बैटिंग करते हुए नाकाबिले शिकस्त 66 रन बनाए और अपनी टीम को T20 वर्ल्ड कप में पहली कामयाबी दिलवा दी। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें।
सोशल मीडिया का नया कारनामा, अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में 1 साला बच्चा महाना $1000 कमा रहा है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक बर्गर ड्रैगन अमेरिका की 16 साला रियासतों समेत दुनिया के कई ममालिक का सफर कर चुके हैं और इस दौरान इस बच्चे की वीडियोस बनाकर इंटरनेट पर शेयर की गई, जिन्होंने बेइंतहा मकबूलियत हासिल कर ली है। बच्चे की वालिदा का कहना है कि बर्गर 14 अक्टूबर 2020 को पैदा हुआ और ये शायद दुनिया का सबसे कम उम्र सफरी इन्फ्लुएंसर है। जैसे ही इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की गई तो लोगों ने इसे बेहद पसंद किया। उन्होंने कहा कि बर्गर्स को इंस्टाग्राम पर 2.5 लाख लाइक्स मिल चुके हैं, जबकि टिकटॉक पर इसके फॉलोवर्स की तादाद 30,000 तक पहुंच चुकी है। जैस का कहना है कि लोगों की जानिब से बर्गर्स को बेहद पसंद किए जाने पर इसका भी एक अलग अकाउंट बना दिया गया है और तब हमें मालूम हुआ कि इस उम्र का कोई भी यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर नहीं है। बच्चे की 28 साला वालिदा जैज ब्लॉगर हैं और वो भी ऑनलाइन पैसे कमा रही हैं। ताहम अब इनका 1 साला बेटा भी रकम कमाने लगा है। अब इनके साथ सफर में इनका बेटा ब्रूडस भी शामिल है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मज़ीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना हरगिज़ ना भूलिएगा। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए।